कक्षा 8 के लिए अध्याय 3 समांतर रेखाएं। इस वीडियो में हम अध्याय 3 समांतर रेखाएं के अभ्यास 1 के प्रश्न 3 के हल देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में अभ्यास 1 के प्रश्न 1 और 2 हल किए जा चुके हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर CD CL लंबवत AB और DM लंबवत AB है, तो क्या CL समांतर DM त्रिभुज ADM और त्रिभुज LCB किस प्रकार के त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझते हैं। इसमें एक चित्र दिया है। यह चित्र समलंब चतुर्भुज का चित्र है जिसमें A, B, C, D और M, L कुछ बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदुओं के आधार पर इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे और इसके हल देखेंगे। तो देखिए, इसमें कहा गया है AB समांतर CD। ये AB जो रेखा है यह रेखा CD के समांतर है। समांतर मतलब एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हैं और वे एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। अगर हम इनको ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे और समान दूरी पर आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो दो लाइन है ये समांतर का चिन्ह है। तो AB और CD चित्र से स्पष्ट पता चल रहा है कि AB और CD समांतर हैं और CL लंबवत AB रेखा में CL लंबवत है। ये देखिए, ये CL AB पर कुछ इस प्रकार के चिन्ह में, इस प्रकार के डिजाइन में है और इसी को छोटा करके इसका चिन्ह बनाया गया है जिसको लंबवत का चिन्ह बोलते हैं। अतः CL AB पर लंबवत है और इसी प्रकार से DM AB पर लंबवत है। तो CL और DM दोनों AB पर लंबवत हैं। उसके बाद यहाँ तक प्रश्न में वर्णन कर दिया गया है। इसके बाद पूछा गया है क्या CL समांतर DM है। तो यहाँ पर देखिए, CL और DM ये भी समांतर ही होगा। तो CL समांतर DM होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, चित्र में स्पष्ट पता चल रहा है कि CL और DM एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हैं। जैसे AB और CD एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हैं, जिसके कारण वे एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक इसी प्रकार से CL और DM दोनों एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हैं, क्योंकि एक रेखा के समांतर परस्पर दूसरी रेखा भी समांतर होती है। तो देखिए, यहाँ पर CL और DM परस्पर एक दूसरे से समांतर दूरी पर स्थित हैं, इसीलिए ये दोनों भी समांतर रेखा है। इस प्रश्न में यह भी पूछा गया है कि त्रिभुज ADM और त्रिभुज LCB किस प्रकार के त्रिभुज हैं। तो देखिए, यहाँ पर त्रिभुज ADM और त्रिभुज LCB, इसमें देखिए रेखा DM पर नीचे में M में एक डिब्बा टाइप का बना है और CL के बिंदु L पर भी डिब्बा टाइप का बना है। ये जो डिब्बा बना है, छोटा सा डिब्बा बना है, इसका अर्थ यह होता है कि इसमें समकोण है। समकोण अर्थात 90 अंश है। तो लंबवत रेखा के एक ओर समकोण होने पर दूसरी ओर भी समकोण ही होता है। अतः एक ओर समकोण होने की वजह से दूसरी ओर भी समकोण ही होगा।
इसी प्रकार से CL रेखा में भी त्रिभुज के अंदर समकोण होने की वजह से यह त्रिभुज LCB समकोण त्रिभुज होगा और ये त्रिभुज ADM भी समकोण त्रिभुज होगा। क्योंकि बिंदु M के एक तरफ समकोण होने की वजह से इसके त्रिभुज के अंदर की ओर भी समकोण त्रिभुज ही होगा। यह नियम इस लंबवत बिंदु के दोनों तरफ लागू होता है। अगर एक तरफ समकोण है तो दूसरी तरफ भी समकोण ही होगा। अतः त्रिभुज ADM भी समकोण त्रिभुज होगा। इसलिए त्रिभुज ADM और त्रिभुज LCB समकोण त्रिभुज हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।